हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा 8th क्लास का आज हम थर्ड लेसन जो है स्टार्ट करेंगे, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का, जो है आपका व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों होती है। इस लेसन में आप पूरा पढ़ोगे कि पार्लियामेंट होती क्या है। सबसे पहले संसद, पार्लियामेंट क्या होती है आपकी संसद। संसद होती क्या है, संसद के कितने पार्ट्स हैं, इंडिया में संसद के कितने पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स हैं, लोकसभा राज्यसभा। और भारत में हमारी जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म तो हो ही गई, इसके साथ साथ इंडिया में गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट कितने लेवल पर काम कर रही है और हर लेवल पर किस हिसाब से ये बटी हुई है। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल है। तो तीनों लेवलों में आप ये भी पढ़ोगे कि सेंट्रल लेवल पे लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। स्टेट लेवल यानी हर राज्य की अपनी एक गवर्नमेंट है, उस लेवल पर आपकी विधानसभा, विधान परिषद होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल ये होती हैं। तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, पार्लियामेंट हमें क्यों चाहिए। क्योंकि हमें अपना रूल, डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी अपने नेता को चुनते हैं, चुन करके उन्हें लोकसभा में, विधानसभा में भेजते हैं। उनमें से ही कोई एक मुख्यमंत्री बनेगा, बाकी दूसरे पद संभालेंगे और वही हमारे लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। और काम को ढंग से करने के लिए, गवर्नमेंट को काम ढंग से चले, लोगों का काम टाइम पे हो, उसी के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, पार्लियामेंट की, ताकि रूल रेगुलेशन बने, कंट्री स्मूथली चल सके। इसी के लिए हमें क्या होती है, पार्लियामेंट की ज़रूरत होती है। तो इसमें हम पूरा जानेंगे लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, पार्लियामेंट की क्यों हमें ज़रूरत है। तो ये लेसन पूरा आपका इसी के बारे में है। पिछले साल भी आपने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। देखिए अब इसको आगे देखते हैं। वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की क्यों ज़रूरत है, संसद की ज़रूरत क्यों है। वी इन इंडिया प्राइड आवर सेल्फ ऑन बीइंग ए डेमोक्रेसी, हम भारतीय हैं और हमें अपने आप पर गर्व है कि हमारे यहाँ गणतंत्र है। हेयर वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड द नीड फॉर ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू हैव द कॉन्सेंट ऑफ देयर सिटीज़न। इसमें हम, इस जो लेसन है इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे जो संबंध है हमारे विचारों का, जो पार्टिसिपेशन होते हैं यानी जो इसमें भाग लेते हैं इलेक्शन वगैरह में, जो हमारे नेता होते हैं, किस तरह वो डिसीज़न लेते हैं, कैसे वो रूल बनाते हैं, क्यों इनकी ज़रूरत है जहाँ पर गणतंत्र की सरकार होती है, और कैसे वो अपने सिटीज़न के लिए यानी नागरिकों के लिए काम करते हैं। इट इज़ दिस एलिमेंट दैट टुगेदर मेक अस ए डेमोक्रेसी, और ये सारी चीज़ें, ये सारे तत्व इकट्ठे मिलकर हमें डेमोक्रेसी बनाते हैं, गणतंत्र बनाते हैं। एंड दिस इज़ द बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट, और इसे ढंग से, मतलब सबसे अच्छे ढंग से पेश किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है कहाँ पर, पार्लियामेंट में। इन दिस चैप्टर, इस पार्ट में, वी विल ट्राई टू सी हाउ द पार्लियामेंट अनेबल सिटीजन ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। इस पार्ट में आप यही जानोगे कि कैसे पार्लियामेंट में जो भी रूल बनते हैं या जो भी काम होता है, उसमें भारत की जनता या जो भी डेमोक्रेटिक देश है जहाँ भी जनता का शासन है, वो कैसे अपनी भूमिका निभाती है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी एंड की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबसे महत्वपूर्ण सिंबल है, चिन्ह है भारतीय डेमोक्रेसी यानी गणतंत्र का, और ये हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है। चलिए अब हम लेसन स्टार्ट करेंगे। तो लेसन में देखिए अब आप, वाई शुड पीपल डिसाइड, कैसे लोग जो हैं डिसाइड करें, फैसला करें। इंडिया एज वी नो बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947, भारत जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। काफ़ी लंबी जो गुलामी है उसके अंदर रहा था, ब्रिटिश जो रूल था वो हमारे भारत पर चलता था। प्रीसेडिंग दिस वॉज ए लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट स्ट्रगल, अगर हम पीछे की बात करें तो ये एक लंबा और संघर्ष भरा टाइम था। इन विच मैनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेट, जिस संघर्ष में बहुत से सोसाइटी के सेक्शन का मतलब है वर्ग, वर्ग का मतलब अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, हर जाति के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया इस संघर्ष में। पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड जॉइन द स्ट्रगल एंड दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ फ्रीडम। लोग जो हैं वेरियस बैकग्राउंड, अलग अलग जो बैकग्राउंड है यानी उनका जो पीछे का घराना है उससे जुड़े, यानी अलग अलग जगह से संबंध रखने वाले, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, रिच हो, पुअर हो, किसी भी कास्ट से हो, उन्होंने हिस्सा लिया भारतीय इस स्ट्रगल यानी संघर्ष में। देवर इंस्पायर्ड, वो प्रभावित थे, इंस्पायर्ड होते हैं किसी को अपने प्रति प्रभावित करना, बाय द आइडिया ऑफ फ्रीडम, जो विचार था
स्वतंत्रता का, इक्वालिटी, समानता का एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। और जो हमारी जो उस समय स्वतंत्रता सेनानी थे या नेता थे, वो कहते थे कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें समानता चाहिए, अंग्रेज जैसे भेदभाव करते थे भारतीयों के साथ, आपने पढ़ा है, तो उन भेदभावों को मिटाया जाए, सब समान रहें, हमें आज़ादी चाहिए, इन सब के लिए वो संघर्ष कर रहे थे। और बहुत से लोग जो हैं, जो अलग अलग जगहों से संबंध रखते थे, वो इन बातों से प्रभावित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में ज्वाइन हो गए। अंडर कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल का मतलब उपनिवेश होता है, लेकिन यहाँ उपनिवेश आपको समझ में ना आए तो इसका मतलब जिसके अधीन हम थे, यानी जो हम पर राज्य कर रहे थे, जिनके हम गुलाम थे, अंग्रेजों के। कॉलोनियल रूल का मतलब अंग्रेजों का राज। अंडर द कॉलोनियल रूल, अगर हम उपनिवेश, जिसके हम उपनिवेश थे, यानी अंग्रेजों के शासन के दौरान, द पीपल हैड लिव्ड इन फियर, लोग डर से रहते थे, ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिनको डर रहता था किसका, अंग्रेजी सरकार का, एंड डिड नॉट एग्री विथ मैनी ऑफ द डिसीजन दैट दे टूक। और बहुत से ऐसे डिसीजन होते थे, एग्री होता है सहमत, और नॉट का मतलब लग गया तो असहमत। तो इसमें कह रहे हैं कि ऐसे बहुत से फैसले होते थे जो अंग्रेजी सरकार ले देती थी, लेकिन हमारे भारतीय लोग उससे असहमत होते थे, यानी उनको वो फैसले पसंद नहीं होते थे, लेकिन डर के कारण मानने पड़ते थे। बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर इफ़ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दिस डिसीजन, पर उन्हें डर रहता था, उन्हें ये डर रहता था अगर उन्होंने कोशिश की, क्रिटिसाइज़ होती है आलोचना करना या बुराई करना, कोई भी गलत रूल है उसकी अगर हमें बुराई की या आलोचना की तो उनके साथ क्या होगा, बुरा व्यवहार किया जाएगा उनके फैसले के खिलाफ। यानी अंग्रेज़ों के फैसले के खिलाफ अगर कोई बुराई करता या गलत कहता उसे, तो उसके खिलाफ बुरा व्यवहार करती थी अंग्रेजी गवर्नमेंट। द फ्रीडम दे ट्राइड टू क्रिटिसाइज दिस डिसीजन, द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन। द फ्रीडम मूवमेंट का मतलब है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन चला, उसने इस स्थिति को बदल कर रख दिया। द नेशनलिस्ट बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब जो राष्ट्रवादी नेता थे हमारे, खुले तौर पर, यानी खुलकर जो है अंग्रेजी सरकार की क्या करने लगे, बुराई करने लगे, एंड मेक डिमांड, और अपनी मांग रखने लगे। एज़ फार बैक एज 1885, जैसे कि 1885 में द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड दैट देयर बी इलेक्टेड मेंबर इन द लेजिस्लेटर। 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, यानी ये देखो क्वेश्चन बन गया वेरी शॉर्ट कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी, 1885 में बनी थी। 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, उसमें डिमांड रखी गई कि विधानसभा में जो सदस्य चुने जाएं तो भारत के भी सदस्य और उन्हें इलेक्शन के द्वारा चुना जाए। विथ ए राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चन, उन्हें भी अधिकार होना चाहिए, कोई भी जो आप बजट पेश करते हो, जो भी आप रूल बनाते हो, उसके ऊपर क्वेश्चन करने का, सवाल करने का। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो पास हुआ 1909 में, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा वेरी शॉर्ट, कब पेश हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अलाउ फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और 1909 में एक एक्ट पास किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से, जिसमें कुछ भारतीय प्रतिनिधि जो हैं वो चुन करके आ सकते थे, यानी कुछ सीटें भारतीय लोगों को दे दी गई कि आप इन सीटों पे चुनाव लड़ सकते हो। वाइल दीज अर्ली लेजिस्लेटर अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट वेयर इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ द नेशनलिस्ट, और जहाँ विधानसभा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थी और वहीं से ब्रिटिश ही जो चुन के आ रहे थे, तो इस चीज़ का विरोध होने लगा और राष्ट्रीय नेता जो हैं वो डिमांड उठाने लगे कि यहाँ भी भारतीयों का क्या होना चाहिए, हक होना चाहिए। दे डिड नॉट अलाउ फॉर ऑल एडल्ट टू वोट नॉर कुड पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने सभी युवा व्यक्तियों को मत डालने का अधिकार नहीं दिया था। देखिए पहले वोट डालने का राइट सबको नहीं होता था, कुछ एक ही वर्ग होता था, एक तो लेडीज़ों को नहीं था, अमीर गरीब का फ़र्क देखा जाता था, पढ़े लिखे लोग ही वोट डाल सकते थे। बाद में ये सिस्टम ख़त्म किया गया जब भारत आज़ाद हुआ, और वो ना तो इस डिसीजन मेकिंग में फ़ैसला ले सकते थे, कोई फ़ैसला लेने में उनका कोई हिस्सेदारी नहीं होती थी। एज़ यू रीड इन चैप्टर फर्स्ट, जैसा कि आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा, द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल एज वेल एज द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट पीपल इन द स्ट्रगल। पहले ही पाठ में हमने पढ़ा था कि भारत में संविधान की ज़रूरत महसूस हुई थी, क्योंकि अंग्रेज़ों के गुलामी में रहते हुए भारतीयों ने देखा कि किस तरह से हमें आज़ादी चाहिए, किन लोगों से आज़ादी चाहिए, हमें समानता चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। तो ये सब बातें हमने उसी दौरान सीख ली थी जब हम उनके अधीन थे। फॉर फ्रीडम लेफ्ट लिटिल
डाउट इन द माइंड ऑफ द नेशनलिस्ट, आज़ादी के लिए जो छोटा सा संदेह था हमारे राष्ट्रवादी नेताओं के, दैट ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, कि सभी लोग स्वतंत्र भारत में वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग डिसीजन, हर व्यक्ति उसमें हिस्सा ले सके जब कोई फैसला लिया जाता है। यानी कोई भी फैसला अगर गवर्नमेंट लेती है, भारत आज़ाद होने के बाद भारतीय सरकार जो भी गवर्नमेंट जो भी फैसला ले उसमें भारत के लोगों की क्या हो, हर नागरिक की क्या हो, हिस्सेदारी हो। विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे ही हमारे आज़ादी हुई यानी हम आज़ाद हुए, वी वर गोइंग टू बी सिटीजन ऑफ ए फ्री कंट्री, हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हो गए। दिस डिड नॉट मीन दैट द गवर्नमेंट कुड डू वाट इट फील्ड लाइक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सरकार वो कर सकती है जो वो चाहती है। इट मीन दैट द गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू द पीपल्स नीड्स एंड डिमांड। अब गवर्नमेंट जो चाहती है वही करेगी, तो फिर तो अंग्रेज भी वही कर रहे थे, लेकिन मेन काम ये देखा गया कि गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जो लोगों की तरफ देखे और लोगों के लिए काम करे, उनकी मांगों को पूरा करे, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करे। द ड्रीम एंड द एस्पिरेशन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, जो सपन देखा था, जो मन में भावनाएं थी आज़ाद भारत के संघर्ष के, आज़ादी के लिए जो संघर्ष चल रहा था उस समय, वर मेड कॉन्सेंट्रेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, वो जो हमारा ध्यान था पूरा इस चीज़ पर कि कैसा होना चाहिए, वो सारी बातें उभर करके किस में सामने आती हैं, हमारे संविधान में। यानी कैसा भारत होना चाहिए, कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो सब हमारे संविधान में हमारे नेताओं के द्वारा लिखा गया। दैट इंडिया दैट लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, भारत में जो है सार्वभौमिक मत अधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मीनिंग है सार्वभौमिक मत अधिकार, यानी सभी को मत डालने का अधिकार है, ये साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। यानी भारत में रूल है कि 18 ईयर जिसकी भी कंप्लीट होती है, वो लड़का हो लड़की हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी बैकग्राउंड से संबंध करता हो, वोट डाल सकता है, ये हमारे संविधान में हमें अधिकार प्राप्त है। दैट ऑल एडल्ट सिटीजन ऑफ कंट्री हैव द राइट टू वोट, कि सभी युवा नागरिकों को मत डालने का अधिकार है। तो बेटा ये लेसन यहाँ तक रीड करना है। जो मेन जैसे इसमें क्वेश्चन बन रहे हैं, इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ, 15 अगस्त 1947, कांग्रेस पार्टी कब बनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया, फ्रीडम मतलब भारत के आज़ाद लोगों का कैसा सपन था। तो ये कई क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं छोटे छोटे, इनको अंडरलाइन करते हुए चला कीजिए और आप खुद पढ़ोगे और याद करोगे तो आपको और अच्छे से ये लेसन समझ में आएगा। थैंक यू।